नमस्कार साथियों, फाइनली माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 8वीं का जो टाइम टेबल है वो जारी कर दिया है 2024 का। यहाँ पर देख सकते हो, कार्यालय निदेशक पारंपरिक शिक्षा एवं पंचायती राज विभाग राजस्थान बीकानेर पारंपरिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र कक्षा 8वीं और 2024 है आगे लिखा हुआ है परीक्षा कार्यक्रम। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि परीक्षा है वो आपकी शुरू कब से हो रही है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो सायकाल 2 बजे से 4:30 बजे तक। ठीक है, मतलब आपकी दोपहर में ना परीक्षा 2 बजे से शुरू होगी और 4:30 बजे तक यहाँ परीक्षा चलने वाली है। जी हाँ स्टूडेंट, 4:30 बजे तक चलने वाली है। अब आप टाइम टेबल देख सकते हो, टाइम टेबल है वो क्या रहने वाला है। दिनांक 28 मार्च से आपकी परीक्षा शुरू है वो हो जाएगी, जैसा कि मैंने बताया था। ठीक है, 28 मार्च 2024 से शुरू होंगी। और कौन सा वार रहेगा ये भी मैंने बताया था, गुरुवार रहेगा। कौन सा वार रहेगा? गुरुवार रहेगा। सबसे पहले अंग्रेजी का पेपर है वो रहने वाला है, तो ये साथ साथ में आप नोट भी कर सकते हो कि सबसे पहले पेपर कौन सा रहने वाला है। तो सबसे पहले आपका जो अंग्रेजी का पेपर है, इंग्लिश का पेपर है वो रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं 29 मार्च 2024 को शुक्रवार को क्या रहने वाला है? गुड फ्राइडे अवकाश रहेगा, मतलब उस दिन आपकी जो छुट्टी है वो रहने वाली है। ठीक है, उसके बाद 30 मार्च को बात करते हैं शनिवार की। ठीक है, शनिवार को गणित का रहेगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको एक दिन की छुट्टी है वो दी जाने वाली। बीच में कितने दिन की छुट्टी दी जाने वाली है? सिर्फ और सिर्फ एक दिन की, है ना। उसके बाद गणित का पेपर हो जाएगा। फिर वापस से ना एक दिन की छुट्टी है वो रहने वाली है रविवार की। ठीक है, उसके बाद वापस सोमवार को विज्ञान का पेपर है वो रहने वाला है। फिर 2 अप्रैल को कौन सा? सामाजिक विज्ञान का रहेगा। बीच में कोई भी छुट्टी है आपको नहीं दी जाने वाली है। बहुत ही घटिया टाइम टेबल मुझको लग रहा है। ठीक है, अब देखिएगा आगे 2 अप्रैल 2024 को वापस सामाजिक विज्ञान का पेपर हो गया। ओके, 3 अप्रैल को वापस हिंदी का पेपर, बीच में कोई भी छुट्टी नहीं दी गई है। ठीक है, फिर तृतीय भाषा संस्कृत उर्दू गुजराती सिंधी पंजाबी संस्कृतम। ठीक है, ये मतलब जो भी है परीक्षाएं वो रहने वाली है। ठीक है, लेकिन आपको कौन सी परीक्षा? आपकी तृतीय भाषा संस्कृत है। ठीक है, जो संस्कृत है ना वो आपकी तृतीय भाषा है ना, बाकी गुजराती हिंदी वो रहने वाली है ना। तो बहुत ही कम छुट्टियां वो दीजिएगी, लगभग आपको एक दिन यहाँ पर 2 दिन, सिर्फ और सिर्फ 2 दिन की छुट्टी है वो दी जाने वाली है। कोई भी एक्स्ट्रा छुट्टी है वो नहीं दी जाने वाली। जी हाँ स्टूडेंट, सिर्फ और सिर्फ 2 दिन की छुट्टी। और बहुत ही एकदम आप कह सकते हो कुछ नहीं है टाइम टेबल, है ना। आगे देखिएगा, आपको यहाँ कुछ निर्देश भी दिए हुए हैं जो कि आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। और इसकी पीडीएफ है ना, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपके पास टेलीग्राम नहीं है तो कोई बात नहीं, आप हमारा व्हाट्सअप चैनल है वो ज़रूर ज्वाइन कर सकते हो, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, अगर लिंक नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, कमेंट कर देना, मैं आपको लिंक है वो दे दूँगा। अब देखिएगा थोड़े से निर्देश हैं। उपयुक्त परीक्षा कार्यक्रम में कोई परिवर्तन होने पर समाचार पत्र के माध्यम से सूचना दी जाएगी। ठीक है, मतलब आपको फेक न्यूज़ के पर भरोसा है वो नहीं करना है। ठीक है, कोई भी ऐसी न्यूज़ आ जाती है ना, तो आपको अगर समाचार पत्र या फिर आप हमारा टेलीग्राम या फिर व्हाट्सअप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर कोई भी फेक न्यूज़ नहीं मिलती है, कोई भी परिवर्तन होता है। ठीक है, परीक्षार्थी परीक्षा दिनांक एवं समय का पूरा ध्यान है वो रखना है कि कौन सा समय में आना है। ठीक है, तो सबसे पहले है 28 मार्च को आपकी परीक्षा शुरू होने वाली, दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 बजे तक है वो परीक्षा चलने वाली है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है। दृष्टिहीन, सूर्यमुखी तथा मायोपिया, सेरिब्रल पाल्सी, पोलियो, लकवा, जन्मजात विकलांग तथा मुक्त एवं बाधित परीक्षार्थियों को आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर न्यूनतम 40% या इससे अधिक विकलांगता पर प्रश्न पत्र हल करने के लिए निर्धारित समय के 1 घंटे अतिरिक्त समय तथा 75% या इससे अधिक विकलांग पर शुल्क लेख है वो देय होगा। ठीक है, मतलब अगर आप मुख बधिर हो तो उनके लिए अलग से टाइम टेबल है। ठीक है, आप वो यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, मुख बधिर जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए यहाँ पर अलग से टाइम टेबल है, उनका भी यही रहने वाला है 28 मार्च से अंग्रेजी। ठीक है, 29 मार्च को गुड फ्राइडे, जो मुख बधिर है जिनको पोलियो वगैरह लोग हो रखा है ना, जो विकलांग है ना, उनके लिए 30 मार्च को गणित का है। फिर वापस एक दिन की छुट्टी है, 1 अप्रैल को विज्ञान का, 2 अप्रैल को सामाजिक, 3 अप्रैल को हिंदी का पेपर रहेगा। ठीक है, और उनके भी यहाँ पर कुछ निर्देश हैं वो दिए हुए हैं। ठीक है, अब देखिएगा आगे क्या लिखा है निर्देश में, है ना। अधिगम अक्षम विद्यार्थियों के लिए मिड केसेज में 1 घंटा अतिरिक्त समय, मॉडरेट एवं सर्वे क्लास में शुल्क है वो देय होगा। परीक्षा भवन में विभाग द्वारा नियुक्त केंद्र अधीक्षक वीक्षक उड़न दस्ते के सदस्यों निरीक्षक आदि को तलाशी लेने तथा आपत्तिजनक सामग्री प्राप्त करने का क्या होगा? अधिकार होगा। मतलब आपके पास कोई कैलकुलेटर वगैरह हैं तो वो आपको वहाँ पर नहीं ले जाना है। ठीक है, कोई ऐसी नकल वगैरह है ना, तो वो वहाँ पर चेक करेंगे बिल्कुल। परीक्षा अपना नामांक उत्तर पुस्तिका बुकलेट में निर्धारित स्थान के अलावा और कहीं नहीं लेके, आपको ना अलग से बुकलेट है वो दीजिएगा। मतलब बुकलेट क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। बुकलेट ये होती है कि भाई जैसे आपका
पेपर हैं, ठीक है, ये पेपर हैं, इसमें ऑप्शन है वो दिए हुए ऑप्शन वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो उसके आंसर है ना वो आपको यहाँ पर ही लिखने होंगे, ठीक है। जैसे रिक्त स्थान दिए हुए हैं तो रिक्त स्थान में जैसे यहाँ पर बीच में जगह छोड़ी हुई है तो यहाँ पर ही इसका आंसर है वो लिखना है, दूसरी जगह आपको कहीं पर भी नहीं लिखना है, ठीक है। आप हमारे चैनल पर वीडियो देख सकते हो, वहाँ पर मैंने मॉडल पेपर सॉल्यूशन करवा रखे हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हो। परीक्षा कक्ष में कैलकुलेटर है, मोबाइल फ़ोन है, पेजर, डिजिटल डायरी और कोई भी डिवाइस है वो नहीं ले जा सकते। कोविड-19 महामारी में जारी केंद्र राज्य सरकार विभाग द्वारा गाइडलाइन की पालना है वो सुनिश्चित है वो करें, ठीक है। अब देखिएगा मुख्य बधिर वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए भी यहाँ पर है देख रखा है ना, ये वाला। और फिर है एक और कुछ अपडेट है यहाँ पर दी हुई है, शिविरा 5वीं 8वीं दिशा निर्देश हैं वो दिए हुए है, ठीक है। 8वीं के लिए कुछ दिशा निर्देश हैं वो दिए, वहाँ से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। हाँ, और ये पूरे राजस्थान के लिए है और टाइम टेबल है आप देख सकते हो 5/2/2024 आया है ना, लेकिन हमको 6 को प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो बाकी यही कुछ वीडियो था जो कि मैंने आपको शेयर किया। PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में है वो मिल जाएगी, ठीक है। कहाँ पर मिलेगी? टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है ना डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, या फिर आप सर्च भी कर सकते हो गुरु 6SHIKSHA, ठीक है। और अगर आपके पास टेलीग्राम नहीं है तो कोई बात नहीं, आप हमारा व्हाट्सअप चैनल है उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर नहीं मिल रहा है तो कमेंट कर देना, मैं आपको लिंक है वो दे दूँगा, ठीक है। और हमने जो मॉडल पेपर सॉल्यूशन कराए ना उसकी अलग से हमने क्या बना रखी, प्ले लिस्ट बना रखी है, उस प्ले लिस्ट को जरूर चेक कीजिएगा, वहाँ पर आपको सारे के सारे मॉडल पेपर हैं वो मिल जाएंगे, ठीक है। और एडमिट कार्ड कब आएगा? तो एडमिट कार्ड है आपका जब एग्ज़ाम होगा शुरू उससे 7 दिन पहले है वो आपका एडमिट कार्ड है वो आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे आपका 28 मार्च को परीक्षा है, 28/8 में से 7 गए तो मतलब 21 मार्च को आपका लगभग है एडमिट कार्ड आ जाएगा, ठीक है। या तो 20 को आ जाएगा या फिर 21 को आ जाएगा, ठीक है। इससे है ज़्यादा लेट है वो बिल्कुल नहीं करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 22 मार्च से, ठीक है। कम से कम 20 और ज़्यादा से ज़्यादा 22 और 21 को तो पूरी की पूरी संभावना है वो रहने वाली है, ठीक है। और फिर है देखो ये तो स्क्रीनशॉट ले लो या तो इसका, ठीक है, यहाँ पर स्क्रीनशॉट है वो ले सकते हो आप, या फिर नोट भी कर सकते हो। और एक मुख्य बधिर वाले के लिए उनके लिए अलग से देखो, ये मुख्य बधिर किस कहाँ पर है, ये मुख्य बधिर वाले के लिए किसके लिए है? जो विकलांग है ना, यहाँ पर दिया हुआ ना, वैसे देखो कहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर दिया, ठीक है। मायोपिया है, ये रोग है ना, पोलियो है, ठीक है। मतलब आपके पास प्रमाण पत्र हैं तो उनके लिए ये वाला जो कि रहने वाला है मुख्य बधिर वाला स्टूडेंट के लिए, ठीक है। और जो सिंपल स्टूडेंट है जिनको कोई भी रोग वगैरह नहीं है तो उनके लिए ये रहने वाला है कार्यक्रम, ओके। और टाइम है वापस आप देख सकते हो 2:30 बजे से सायंकाल 4:30 बजे तक, ठीक है। तो ये टाइम है आपको दिया जाना, 2 से 3 1 घंटा तो ये हो गया, 3 से 4 1 घंटा हो गया, मतलब 2.5 घंटे हैं आपको टाइम है वो दिया जाने वाला है। कितना घंटा? 2.5 घंटा, ओके। हाँ, बाकी मिलता है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।